हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 13th ऑफ February 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। डेली इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के अंदर आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेट्स लुक इनटू दैट। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अभी वी हैव नो प्लान्स टू रिव्यू ऑर्डर अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक। शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने बताया कि अभी इमीडिएटली ऐसा कोई रिव्यू जो कि कर्ब्स लगाए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में, आपने देखा था आफ्टर द लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी ये लोग डिपॉजिट्स नहीं ले सकेंगे और पेटीएम पेमेंट बैंक तो ये अपनी बैंकिंग डिपॉजिट्स या फिर वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते आपने देखा था कि जो पेटीएम का शेयर स्टॉक भी था वो काफी नीचे गिर गया था, एकदम से उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था। अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रूल्ड आउट इमीडिएट रिव्यू ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। उन्होंने बताया कि ये जो फैसला लिया गया है बहुत ज्यादा एनालिसिस और कंसिडरेशन के बाद लिया गया है। बैक टू बैक इनको शोकॉज नोटिस भेजे गए थे, कंप्लायंस करने को बोला गया था, बट बार बार ये नॉन कंप्लायंस कर रहे थे और नोटिस को भी एडहेयर टू नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि एफएक्यूज रिलीज किए जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज किए जाएंगे इस वीक में टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज डिपॉजिटर्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन फास्टैग और वॉलेट्स एज पर द आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये बताया इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि हम आरबीआई गवर्नर ने बताया कि हम जो हमारी गवर्नमेंट का फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप है उसी के रास्ते पे चल रहे हैं और आ, हमारा मेन एम रहेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चलते रहना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स, दिसंबर इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकवर्स। बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की तो दिसंबर के महीने में जो महंगाई की दर है वो थोड़ी कम हुई। 5.7% जो दिसंबर के अंदर चल रही थी वो जनवरी में 5.1% हुई। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में जो महंगाई दर थी, रिटेल इन्फ्लेशन थी, उसमें कमी देखने को मिली। साथ ही जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर इजाफा देखने को मिला। एंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज इन दिसंबर टू जनवरी एज कंपेयर टू 2.4% एंड इन दिसंबर इट वाज 3.8%। तो उसके अंदर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो हम बेंचमार्क देखते हैं, इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके अंदर हमें इजाफा देखने को मिला। 3.8% की ग्रोथ रेट देखने को मिली। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन ईज हो रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई दर कम हो रही है, तो जो आरबीआई ने अपना रेपो रेट या फिर पॉलिसी बेंचमार्क रेट हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अभी लास्ट 7 बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू मीटिंग हुई है उसके अंदर इन्होंने पॉलिसी रेट के साथ या फिर रेपो रेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एनालिस्ट का मानना है कि इसके अंदर थोड़ा सा 50 to 75 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और हम ग्रोथ रेट ट्रेजेक्टरी की तरह बढ़ रहे हैं। अगर 50 टू 75 पॉइंट बेसिस पॉइंट का अगर कट दे देती आरबीआई तो मतलब हमारे पास और ज्यादा मार्केट के अंदर कैपिटल हो जाता, जिसको यूज करके, जिसको इन्वेस्ट करके, मार्केट उस पैसे को यूज करके हम और ज्यादा ग्रोथ की ओर बढ़ सकते थे। आरबीआई के हिसाब से जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन है, दैट इज इजी टू 5% इन द फोर्थ क्वार्टर। जो अभी फोर्थ क्वार्टर चल रहा है आरबीआई के अनुसार उसमें 5% इन्फ्लेशन रेट रहेगा। सो ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की तो इट विल बी 5.4%, और एज पर आरबीआई एस्टिमेट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 4.5% in the next financial year 2025. This is all about inflation figures and industrial output. Moving on to next. Shipping grapes, selling onions, how smugglers defy the export ban. अभी इंडियन अनियंस जो है, प्याज जो है भारत का, वो बहुत ज्यादा डिमांड में है। श्रीलंका के अंदर, मलेशिया के अंदर, यूएई के अंदर, वहां पे करीबन 140 रुपीज पर केजी की डिमांड है इंडियन अनियन की। बेसिकली ये डिमांड इसलिए बढ़ी है कि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है प्याज का हर दूसरे देशों में, लेकिन जब हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ये 40 रुपीज पर केजी से भी ज्यादा रेट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर चला गया था, हो गया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। 8 दिसंबर को, दिसंबर 8 को इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, इसके प्राइसेस को कम करने के लिए। उसके बाद हमारी मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेसिकली
अराउंड 13 रुपीज पर केजी तक इसका रेट घट के आ गया। लेकिन बाहर देशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है एंड अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज पर केजी तक है। तो इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं कुछ इसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्मगलर्स जो हैं उन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई है। वो बेसिकली जो एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर्स के अंदर तो प्याज लोड करते हैं, लेकिन तो जो कस्टम्स को डिक्लेरेशन करनी होती है वो अलग अलग नामों से, कहीं पे इसको पोटैटो बोल देते हैं, कहीं पे इनको ग्रेप्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये एक अलग टेक्निक अपनाई है स्मगलर्स ने कि उसको मिस डिक्लेयर कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटीज और उसके बाद इसको हायर रेट्स पे उन मार्केट्स में बेचते हैं। जो हमारा इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन प्रोड्यूसर है। उसके बाद हमारे बैन लगने के बाद, जो कि हम हर वीक 40 to 50,000 टन बेचते थे, इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस में काफी उछाल आया, जिसका फायदा स्मगलर्स उठा रहे हैं इनको मिस डिक्लेयर करके अथॉरिटीज के आगे। जब ये बात पता चली तो जो एसोसिएशन है, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने ये बात गवर्नमेंट के साथ उठाई और अभी एडवाइजरी जारी की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स ने कस्टम्स कमिश्नर को एडवाइजरी जारी की है कि इसको बहुत ज्यादा स्क्रूटनी से देखना है, पर्टिकुलरली इन देशों में जो बाय मिस डिक्लेयरिंग दीज ऑनियंस एज पोटैटोज और ग्रेप्स। तो ये देखने की जरूरत है सो दैट स्मगलिंग पे कर्ब लगाया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कतर रिलीजेस 8 नेवी वेटरन्स अवॉर्डेड डेथ, 7 रिटर्न्स टू इंडिया। तो हमारे इंडियन नेवी के कुछ वेटरन्स थे आफ्टर देयर सर्विसेज टू इंडियन नेवी, वो एक दाहरा ग्लोबल नाम की एक कंपनी के साथ काम करने लगे जो कि वेसल्स चलाती है, बड़े बड़े वाटर वेसल्स चलाती है। उसके बाद जो कतर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इन 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को पकड़ लिया था इस बात पे कि वो स्पाई कर रहे हैं इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं अगेंस्ट दी कतर अथॉरिटीज। उनको पकड़ लिया गया था 8 इंडियंस को, कंफाइनमेंट में रखा गया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, जिसके बाद इनको डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी। बाद में इंडियन गवर्नमेंट्स ने, इंडियन अथॉरिटीज ने इसको टेकअप किया कतर अथॉरिटीज के साथ। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां के अमीर ऑफ कतर के साथ मुलाकात की थी इसी संदर्भ में, जहां पे ये मुद्दा डिस्कस किया गया था। उसके बाद इनकी जो आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट्स अपील, जो डेथ सेंटेंस थी उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंडेड इम्प्रिजनमेंट के अंदर कर दिया गया था। बाद में अभी कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ द एम्बेसडर टू द कतर एज वेल एज the National Security Advisor Ajit Doval as well as other officials of the Ministry of External Affairs and particularly Government of India continuous इसको मैटर को टेकअप करते रहे एंड फाइनली these 8 veterans of our Indian Navy have been released, 7 are coming back to India। बेसिक जो हमारे गल्फ के इंडियन एम्बेसडर टू कतर हैं वो बेसिकली, जिनका नाम विपुल है, उन्होंने बहुत ज्यादा दिल्ली और कतर के बीच में इन डायलॉग्स को सक्सेसफुल बनाया और इन्हीं के एफर्ट्स से आज ये हमारे इंडियन नेवी के वेटरन्स अपनी धरती पर वापस आ रहे हैं। सो एक बड़ा ही अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेप लेके इस बहुत बड़े इश्यू को सोल्व किया इंडियन गवर्नमेंट ने एंड इट इज अ गुड स्टेप as our relations are getting stronger with these Gulf countries also, though we were having a great relationship with Gulf countries, and after that Prime Minister Modi is also scheduled to visit Qatar on his visit to Gulf nations। Moving on to next, urban jobless rate down at 6.5% in Q3। तो हमारे जो शहरी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें गिरावट आई है, मतलब लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, शहरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो अपने लोवेस्ट लेवल पे कम आ गया है एंड इट इज इन द 4 ईयर इट इज एट 6.5%। 6.5% की जो बेरोजगारी दर है, शहरी बेरोजगारी दर, उसमें गिरावट देखने को मिली गई है कंपेयर्ड विद 7.2% फ्रॉम अ ईयर अगो एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा रिलीज्ड ऑन मंडे। यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है which rose to approximately 25% in the Q3 of the financial year 2024। Q3 financial year 2023 से 2.7% का इजाफा देखने को मिला एंड इट rose to 25%। और ये हमारी इंक्रीजिंग बूमिंग इकोनॉमी के लिए भी साइन है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट दर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है और फीमेल पार्टिसिपेशन भी काफी इसी संदर्भ में इंक्रीज हो रहा है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज वर लोअर देन द प्रीवियस मंथ्स लेवल ऑफ 6.6। ओवरऑल भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले क्वार्टर्स की और पिछले मंथ को देखा जाए तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है।